सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं सावन का मंगलवार माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन माता पार्वती की गौरी स्वरूप में पूजा अर्चना की जाती है। सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। सावन के मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखकर और शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और इस व्रत की कथा सुनती हैं, जिससे कि मंगला गौरी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्यवती होने और पुत्रवती होने का वरदान देती हैं। सावन के प्रत्येक मंगलवार को सुहागिन महिलाएं विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। अब हम सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी आयु कम थी। उसे यह श्राप मिला कि वह 16 वर्ष की उम्र में सांप के कटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष पहले ही उस एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती। इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं करती, वे कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और नंद को 16 लड्डू देती हैं। उसके बाद वही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं और विधि विधान पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए में देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जन कर देती हैं। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए पूजा करती हैं और भूल चूक की माफी मांगती हैं। इस व्रत को पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी होती है, पुत्र प्राप्ति की प्राप्ति होती है और सुखी जीवन गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को शुरू करने से बाद में कम से कम 5 तक रखा जाता है। हर साल सावन में 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं। सावन के आखिरी मंगला गौरी व्रत में का उद्यापन का विधान होता है। बोलो श्री माता मंगला गौरी की जय।